वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। उसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? उसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे ग्लूकोज इफेक्ट। ठीक है, तो ग्लूकोज इफेक्ट में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? ग्लूकोज इफेक्ट में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि पहला ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि व्हाई इट इज कॉल्ड कैटाबोलाइट रिप्रेशन, मतलब ग्लूकोज इफेक्ट को क्यों कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? कॉन्सेप्ट ऑफ डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व, ये भी हम लोगों ने देखा था, डिटेल में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? ग्रेजुसियस इंड्यूसर का कॉन्सेप्ट भी देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? लैक ऑपेरॉन एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ये सब सारा का सारा हम लोगों ने स्टडी किया था, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोगों को क्या स्टडी करना है? आज हम लोगों को स्टडी करना है ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन। ठीक है, मतलब बताने का ये मतलब हो गया कि अगर लैक्टोज और ग्लूकोज अगर बैक्टीरिया के सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज लैक ऑपेरॉन पे क्या इफेक्ट दिखाएगा, वही हम लोगों को स्टडी करना है डिटेल में। ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वही हेडिंग है ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन, इसी को हम लोगों को आज डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है, देखो जब भी कभी हम लोग ग्लूकोज इफेक्ट पढ़ेंगे ना लैक ऑपेरॉन पे, तो उसमें हम लोग बोलेंगे CAP कैप। कैप का मतलब होता है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आएगा, या इसको हम लोग CRP भी बोलते हैं। CRP का मतलब हो गया साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आएगा। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज एंड लैक्टोज प्रेजेंट और एब्सेंट इन कल्चर मीडिया। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन का मतलब यही हो गया कि कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया के सराउंडिंग में क्या होगा जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या इफेक्ट दिखाएगा लैक ऑपेरॉन पे, वही हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है किसमें? ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन। और उस समय हम लोगों को, और जब हम लोग ये टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसमें CAP कैप का कॉन्सेप्ट आएगा, या इसको हम लोग बोलेंगे CRP का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो समझो क्या चीज है। जब मैं लैक ऑपेरॉन पढ़ा रहा था तो लैक ऑपेरॉन का देखो ये मैं स्ट्रक्चर बनाया हूं, ये क्या चीज है? स्ट्रक्चर ऑफ लैक ऑपेरॉन है, जिसमें से देखो ये क्या चीज है? PI मतलब प्रमोटर, I मतलब रेगुलेटरी जीन, मतलब रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है। लैक I जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेगुलेटरी जीन। ठीक है, CAP कैप, कैप का मतलब क्या हो गया? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था? PLAC मतलब प्रमोटर, लैक्टोज प्रमोटर। लैक्टोज प्रमोटर के अंदर ही क्या मिलेगा? हम लोग बोलेंगे OLAC मतलब ऑपरेटर लैक्टोज का। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा? स्ट्रक्चरल जीन्स मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिक जीन्स भी, क्योंकि ये जीन्स जब एक्सप्रेस करेगा तब क्या होगा? लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक या मेटाबॉलिक जीन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो OLAC है ना, याद रखना ये OLAC कहां पर प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर PLAC के अंदर। ठीक है, OLAC प्रेजेंट होगा, OLAC का मतलब ऑपरेटर एरिया। तो देखो ये तो स्ट्रक्चर था ना। ठीक है, तो बार बार देखो यहां पर स्ट्रक्चर में क्या आ रहा था? हम लोग बोलेंगे CAP कैप आ रहा था, CAP कैप सीक्वेंस आ रहा था। ठीक है, तो कैप सीक्वेंस का एक्चुअल हम लोग स्टडी कब करते हैं? हम लोग कैप सीक्वेंस का एक्चुअल स्टडी तब करते हैं जब बैक्टीरिया के सराउंडिंग मीडियम में ग्लूकोज और लैक्टोज प्रेजेंट हो। ठीक है, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन, मतलब ग्लूकोज जब बैक्टीरिया के सराउंडिंग मीडियम में रहेगा तो वो ग्लूकोज लैक ऑपेरॉन पे क्या इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग इस कैप सीक्वेंस के बारे में स्टडी करेंगे। और इसी कैप सीक्वेंस से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन बाइंड करेगा जिसको बोलते हैं CAP कैप मतलब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे CRP मतलब साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, जब ये इससे बाइंड करता है कैप सीक्वेंस से, तो ये क्या करता है? हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है? RNA पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी होता है उसको इंक्रीज कर देता है, इनहैंस कर देता है, ताकि क्या हो सके? हम लोग बोलेंगे क्या हो सके? हम लोग बोलेंगे ये जीन अपने आप को क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके, स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ लैक ऑपेरॉन। किसको? कैप या CRP को। ठीक है, तो बताने का मतलब यहां पर सिंपल सा बताने का मतलब यही हो गया कि हम लोग ये जो बार बार कैप लिखते हैं ना लैक ऑपेरॉन पे, इसका स्टडी तब करेंगे जब बैक्टीरिया के सराउंडिंग मीडियम में क्या प्रेजेंट हो? ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन, मतलब ग्लूकोज का क्या इफेक्ट है लैक ऑपेरॉन पे। ठीक है, तो अब देखो, तो ये चीज तो समझ में आता है।
अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसको समझने से पहले, ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन को समझने से पहले हम लोगों को क्या जानना होगा, हम लोगों को जानना होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बीच में रिलेशनशिप जानना होगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा। देखो सिंपल सा बात है, याद रखना ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी में हम लोग बोलेंगे, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी में कैसा रिलेशनशिप होता है, हम लोग बोलेंगे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर मतलब ग्लूकोज जब ज्यादा होगा उस टाइम पे साइक्लिक एएमपी क्या होगा, कम होगा। जब ग्लूकोज कम होगा उस टाइम पे साइक्लिक एएमपी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ग्लूकोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सॉरी साइक्लिक एएमपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी में। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या जब ग्लूकोज नहीं रहेगा उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल यही रिलेशनशिप होता है। तो ये वाला रिलेशनशिप हम लोगों को जानना होगा, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के सराउंडिंग मीडियम में तब क्या होगा। ठीक है, तब लैक ऑपेरॉन ऑन रहेगा, लैक ऑपेरॉन ऑफ रहेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, हाई होगा, तो साइक्लिक एएमपी कम होगा, ग्लूकोज कम होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो मतलब ये सब कहाँ, ये बैक्टीरिया सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ग्लूकोज कम होगा बैक्टीरियल सेल के अंदर तो हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये रिलेशनशिप बन रहा है उसको भी मैं बताऊंगा। देखो ये वाला ऐसे करके इसको समझा रहा हूँ। देखो ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाला। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया का मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो यहाँ पर समझना है। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस तरह क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सराउंडिंग मीडियम है ना। सराउंडिंग मीडियम में क्या प्रेजेंट है, देखो सराउंडिंग मीडियम में हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज को मैं ऐसे बना रहा हूं, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज भी प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है सराउंडिंग मीडियम में, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज है, लैक्टोज है। ठीक है, तो अब देखो अब हम लोग बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया याद रखना सबसे पहले यूटिलाइज किसको करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को करेगा। ठीक है, क्यों ग्लूकोज को करेगा, क्योंकि ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ग्लूकोज का यूज करके ये बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और अपना ग्रोथ को करवाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है, लैक्टोज के यूटिलाइजेशन को, लैक्टोज के एंट्री को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट या मेटाबोलाइट रिप्रेशन। तो कैसे करके रोक रहा है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये क्या चीज है, ग्लूकोज जब बैक्टीरिया के अंदर जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूं ग्लूकोज। ठीक है, जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये जो लैक ऑपेरॉन है ना इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सिग्नल देगा। ठीक है, मतलब लैक ऑपेरॉन को ये ग्लूकोज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ करा के रखेगा। ठीक है, जब तक ये ग्लूकोज रहेगा तब तक लैक ऑपेरॉन किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तभी तो ये लैक्टोज होने के बाद भी हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन ऑन नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ग्लूकोज पहले यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, और ये ग्लूकोज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन को ऑफ करा कर रखेगा। ठीक है, तो कैसे करके ऑफ कराएगा, तब यहां पर ही हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बारे में। ठीक है, यहां पर ही हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहां पर कैसा होता है ये मैं भी बताऊंगा। ठीक है, जब सारा का सारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, लैक ऑपेरॉन। जब सारा का सारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन को ऑफ कराने के लिए तो ग्लूकोज था वो तो खत्म हो गया, तो लैक ऑपेरॉन उस टाइम पे ऑफ नहीं रहेगा। लैक ऑपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो अपने आप को क्या करेगा, कंटीन्यूअस क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का। और क्या होगा उस टाइम पे, फिर क्या होगा, लैक्टोज अंदर जाएगा
और लैक्टोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखो, अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज कैसे करके लैक ऑपेरोन को ऑफ करा कर रख रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव सिग्नल दे रहा है किसको, लैक ऑपेरोन को। कौन, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो कैसे करके कर रहा है, तो देखो कैसे करके कर रहा है, यहां पर समझिएगा, यहीं पर हम लोग यही चीज को जानने के लिए क्या चीज हम लोग स्टडी करते हैं, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने जैसे बताया है, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा होगा, तो साइक्लिक एएमपी क्या होगा, बैक्टीरिया या इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर कम होगा। ठीक है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ग्लूकोज नहीं रहेगा, तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी बस ये समझिए कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज है, ज्यादा है, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम में क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अब देखो कैसे करके हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ऐसे करके इसको समझिए कि ये जो बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम रहता है। ठीक है, देखो यहां पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक एंजाइम है, ये वाला ऐसे करके, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंजाइम है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। इस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे एडिनाइलेट साइक्लेज। इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनाइलेट साइक्लेज। इसका दूसरा नाम है एडिनाइलाइल, एडिनाइलाइल, एडिनाइलाइल साइक्लेज भी बोलते हैं। ठीक है, एडिनाइलाइल साइक्लेज भी बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, ये एंजाइम याद रखना, बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा। अब यहां पर समझो, ये जो एंजाइम है ना, ये एडिनाइलाइल साइक्लेज या एडिनाइलेट साइक्लेज, यही एंजाइम क्या चीज को बनाने में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एंजाइम के पास क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये एंजाइम के पास क्या चीज है, ये एंजाइम के पास हम लोग बोलेंगे दो चीज है। सबसे पहले देखो ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट। एंजाइम में एक्टिव साइट होता है, ठीक है, जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला हम लोग बोलेंगे एडिशनल बाइंडिंग साइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एडिशनल बाइंडिंग साइट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है, एडिशनल बाइंडिंग साइट जो रहता है अदर देन एक्टिव साइट, उस एडिशनल बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। किसी भी एंजाइम में, याद रखिएगा, किसी भी एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा अगर कोई बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगा, जिसको एडिशनल बाइंडिंग साइट बोलेंगे, उस एडिशनल बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, और ये एलोस्टेरिक साइट से ही कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे, इस एलोस्टेरिक साइट से ही कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बाइंड करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब समझो यहां पर कैसे करके ग्लूकोज क्या कर रहा है, लैक ऑपेरोन को ऑफ करा रहा है, मतलब नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। एक्चुअली में ये ग्लूकोज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे किसको नेगेटिव सिग्नल देता है, हम लोग बोलेंगे ये एक्चुअल में ये ग्लूकोज एनिलाइलेट साइक्लेज एंजाइम को बोलता है कि तुम साइक्लिक एएमपी को बनाना बंद करो। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ग्लूकोज का जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, साइक्लिक एएमपी को बनाने वाला जो एंजाइम है एडिनाइलेट साइक्लेज, उसके एक्टिविटी को रोक रहा है। कैसे रोकेगा, तो देखो कैसे रोकेगा, ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज किससे बाइंड कर जाएगा, ये हम लोग बोलेंगे, ये जो ग्लूकोज है ना, वो जो एडिशनल बाइंडिंग साइट है ना, या एलोस्टेरिक साइट है ना, किस एंजाइम का, एडिनाइलेट साइक्लेज का ना, उस एडिशनल या एलोस्टेरिक साइट से ये ग्लूकोज बाइंड कर जाता है। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज बाइंड करेगा, तो अब ये हम लोग बोलेंगे, ये बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोज विद द एलोस्टेरिक साइट ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज कॉजेस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द एक्टिव साइट ऑफ द एडिनाइलेट साइक्लेज। मतलब ये जैसे ही ग्लूकोज बाइंड किया एलोस्टेरिक साइट में, तो ये अब क्या लाएगा, ये एंजाइम में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा, जिसकी वजह से, मतलब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब हो गया एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज, जिसकी वजह से ये जो एक्टिव साइट था ना, वो एक्टिव साइट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाएगा, एक्टिव साइट रहेगा ही नहीं। तो एक्टिव साइट नहीं रहेगा, तब ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे क्या नहीं बना पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, मतलब साइक्लिक एएमपी नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये एंजाइम साइक्लिक एएमपी नहीं बना पाएगा। तो याद रखना, ये एंजाइम को साइक्लिक एएमपी बनाने के लिए क्या चाहिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, एटीपी होता है। इसी का यूज करके ये क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, मतलब साइक्लिक एएमपी बनाता है।
लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज की वजह से ये एंजाइम क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज की वजह से ये एंजाइम में कि एक्टिव साइट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है। एक्टिव साइट क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक तरह से देखो एक्टिव साइट क्या हो गया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, एक्टिव साइट हट गया, ठीक है। हटने की वजह से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कोई भी सबस्ट्रेट या एटीपी जो साइटोप्लाज्म में है इकोलाई बैक्टीरिया का, वो एडिनाइलेट साइक्लेज के एक्टिव साइट से नहीं बाइंड कर पा रहा, क्योंकि एक्टिव साइट है ही नहीं, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एएमपी और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब कम होगा, जब हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज ज्यादा होगा। कहां, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। वैसे भी सोचिए ना, ग्लूकोज ज्यादा है तो क्या होगा, ये ग्लूकोज इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है, जिसकी वजह से ये एंजाइम क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट या साइक्लिक एएमपी नहीं बना पा रहा है। तो इसका मतलब रिलेशनशिप क्या होगा, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी में हम लोग देख सकते हैं, जब ग्लूकोज ज्यादा रहेगा तो साइक्लिक एएमपी क्या होगा, बट होने से कम रहेगा या नहीं रहेगा, ये नहीं बनाने देगा कौन, साइक्लिक एएमपी को नहीं बनाने देगा कौन, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, देखना समझिएगा यहां पर ध्यान से, अगर साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, ठीक है, अगर साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो याद रखना है यहां पर हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कैप प्रोटीन, ये वाला देखो, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सीआरपी, मतलब साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। ये प्रोटीन याद रखना बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिलता है, ठीक है, और ये प्रोटीन को बनाने के लिए भी हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के जीनोम में क्या होता है, जीन्स होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीएपी जीन्स, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो ध्यान से, ये साइक्लिक एएमपी किससे बाइंड करता है, याद रखना है, ये साइक्लिक एएमपी किससे बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन से या कैप प्रोटीन से। क्योंकि साइक्लिक एएमपी ही नहीं बन रहा है, तो क्या ये साइक्लिक एएमपी कैप प्रोटीन या सीआरपी से बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे नहीं बाइंड करेगा, ठीक है। अगर कैप या सीआरपी से साइक्लिक एएमपी नहीं बाइंड करेगा तो यहां पर क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या नहीं बनेगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे ऐसे करके, इसको मैं दिखा रहा हूं, सीएपी कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, देख सकते हैं ये वाला साइक्लिक एएमपी का ये वाला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स किसको रिकॉग्नाइज करता है, कैप सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा ना, तो ये कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे कहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा, इस कैप सीक्वेंस पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, कैप सीक्वेंस पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी है ना, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी है ना, वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मतलब लैक ऑपेरॉन उस टाइम पे किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज ही क्या करा रहा है, देख सकते हैं लैक ऑपेरॉन को क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे एक तरह से ऑफ करा के रख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, अब इन अदर वर्ड्स हम लोग देखेंगे, यहां पर अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा था तब ऐसा हुआ ना, तब लैक ऑपेरॉन क्या था, ऑफ कंडीशन में था, देख सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी साइक्लिक एएमपी नहीं बना, और यहां पर कैप प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या सीआरपी बोल रहे हैं, इसके साथ कोई भी साइक्लिक एएमपी नहीं बाइंड किया, कोई भी कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और ये कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंसी को बढ़ाना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना तो आरएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंसी रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है, कम हो गया तो फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, लैक्टोज नहीं टूटेगा, और वैसे भी नहीं टूटना चाहिए क्योंकि ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। यही ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे खुद पहले क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज की यूटिलाइजेशन को रोक रहा है बाय इनहिबिटिंग द, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ क्या चीज, लैक ऑपेरॉन, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तब, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग देखेंगे रिवर्स केस, अगर मान लो कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है या हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज नहीं है, तब क्या होगा। तो देखो, अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है या ग्लूकोज नहीं है तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तब ये होगा कि ग्लूकोज अगर कम होगा तो साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, कि ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी में क्या चीज है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो कैसे होगा, तो देखो कैसे होगा,
तो यहां पर देखो ध्यान से क्या होगा, इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पर देखो अलग से दिखा रहा हूं। अगर मान लो कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन या हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग मीडियम में ग्लूकोज नहीं है मान लो, ठीक है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी ग्लूकोज एंटर नहीं करेगा बैक्टीरिया सेल के अंदर, ठीक है, और बैक्टीरिया सेल में जो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है या एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम है, ठीक है, उसके एलोस्टेरिक साइट में कोई भी ग्लूकोज बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ग्लूकोज है ही नहीं, तो ग्लूकोज बाइंड नहीं करेगा एलोस्टेरिक साइट में एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम का। अब एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम में कोई भी अगर इसके एलोस्टेरिक साइट में ग्लूकोज बाइंड नहीं करेगा, तो हम लोग बोलेंगे एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं आएगा। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं आएगा तो इसका एक्टिव साइट हम लोग बोलेंगे एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और इसका एक्टिव साइट में फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, और उस सबस्ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी बोलेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है, ये कहां बाइंड करेगा, इसके एक्टिव साइट पे जाएगा, ठीक है। अब ये एक्टिव साइट में केमिकल रिएक्शन होगा और ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एटीपी को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, और उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक एएमपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक एएमपी कहां बना, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, क्यों, क्योंकि एक्टिव साइट जो है ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को किस तरफ फेस कर रहा है, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब साइक्लिक एएमपी का यहाँ पर कंसंट्रेशन देख सकते हैं, बार-बार साइक्लिक एएमपी बनेगा, ग्लूकोज है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा कि इस साइक्लिक एएमपी से कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करेगा, इस साइक्लिक एएमपी से हम लोग बोलेंगे कैप प्रोटीन बाइंड करेगा, सीएपी कैप प्रोटीन बाइंड करेगा, कैप या क्या बोल सकते हैं, सीआरपी बोल सकते हैं, मतलब साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड करेगा, किससे, साइक्लिक एएमपी से, क्यों, क्योंकि इस प्रोटीन के पास बाइंडिंग साइट होता है, साइक्लिक एएमपी को बाइंड करने वाला बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। तो जब ये कैप साइक्लिक एएमपी से बाइंड करेगा या साइक्लिक एएमपी इस कैप से बाइंड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्रोटीन का, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ऐसे करके लिख रहा हूं, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सीएपी कैप, क्या चीज, साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स बनेगा, या कैप की जगह सीआरपी सीएएमपी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, सिंपल। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, देखो ध्यान से यहां समझिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स किसको रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे कैप सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स किसको रिकॉग्नाइज करता है, कैप सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स किससे बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे कैप सीक्वेंस से बाइंड कर जाएगा, यहां पर ये वाला कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बाइंड करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स, हम लोग बोलेंगे सीएपी कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बाइंड कर गया, ठीक है। अब जैसे ही बाइंड करेगा, ठीक है, सीएपी कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, तब क्या होगा, देखो ध्यान से, तब ये होगा, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये जो प्रोमोटर एरिया है ना, देखो जिसको मैं रेड कलर से शेडिंग कर दे रहा हूं, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर एरिया, ठीक है। प्रोमोटर एरिया में कौन बाइंड करता है, पी लैक, मतलब लैक्टोज का जो प्रोमोटर उसको पी लैक बोलते हैं, वहां पर बाइंड कौन करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किसको रिकॉग्नाइज करता है, प्रोमोटर एरिया को, ठीक है, और इनिशिएशन स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन का। तो आरएनए पॉलीमरेज कहां से बाइंड करता है, प्रोमोटर एरिया से बाइंड करेगा। तो ये जो कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स जो बना ना, ये क्या करता है, देखो ध्यान से, ये क्या करता है, ये जो डीएनए है, ये जो जीनोम है, या हम लोग बोलेंगे ये जो लैक ऑपेरोन है ना, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बेंड करेगा, ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, डीएनए को, या हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरोन को 90 डिग्री एंगल में क्या कर देगा, बेंड कर देगा, ठीक है। कौन, हम लोग बोलेंगे ये सीएपी साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। तो ये डीएनए जब बेंड हो जाएगा 90 डिग्री एंगल में, तब क्या होगा, तो देखो ध्यान से, तब क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो सीएपी साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स है ना, ये किसको टच करेगा, ये किसको इंटरेक्ट करेगा, ये हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज के जो अल्फा सब यूनिट है ना, उससे इंटरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये बेंडिंग का क्या फायदा होता है, बेंडिंग का ये फायदा होता है कि कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कैप साइक्लिक एएमपी जो कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट कर जाएगा किससे,
इंटरेक्ट कर जाएगा किससे हम लोग बोलेंगे, इंटरेक्ट विथ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जैसे इंटरेक्ट किया कैप सीएपी कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज से, तब क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, इस आरएनए पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा इनहैंस कर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है, ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा इनहैंस कर जाएगा। ठीक है, याद रखना है। इसीलिए साइक्लिक एएमपी और कैप कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ लैक ऑपेरोन, क्योंकि ये क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या कराता है, एक्सप्रेस कराता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेट जो होता है उसको काफी इनहैंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, याद रखना है। ये रिलेशनशिप होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बीच में। ठीक है, अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा साइक्लिक एएमपी कम रहेगा, अगर ग्लूकोज कम है तो साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग मैकेनिज्म जब देखेंगे ना, अभी हम लोग वेरियस केसेस देखेंगे। ठीक है, उस केसेस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, उस टाइम पे मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज करूंगा कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब साइक्लिक एएमपी कम होगा, साइक्लिक एएमपी अगर ज्यादा है तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा, तो मैं डायरेक्टली वहां पर यूज करूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरोन का अभी हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे वेरियस केसेस के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वेरियस केसेस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 केस के बारे में दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक्स में 4 केस के बारे में दिया हुआ है, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ये टेबल में मैं क्या लिखा हूँ, ग्लूकोज, लैक्टोज, साइक्लिक एएमपी, एडिनाइलेट साइक्लेज और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, केस 1 में अगर हम केस 1 में हम लोग देखेंगे कि अगर ग्लूकोज एब्सेंट होगा, मतलब ग्लूकोज नहीं रहेगा, लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट होगा कल्चर मीडियम में, तब हम लोग देखेंगे साइक्लिक एएमपी में क्या चेंज आएगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम में क्या चेंज आएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं स्ट्रक्चरल जीन्स का, लैक ऑपेरोन का, वो हम लोग देखेंगे। सिमिलरली केस 2 में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है कल्चर मीडियम में और लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तब क्या क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग देखेंगे। उसी तरह केस 4, केस 3 एंड केस 4 के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, जो मैं अभी बताया उसी के बारे में लिखा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, लैक ऑपेरोन जो होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट हम लोग बोलेंगे ये ऑपेरोन टर्न ऑफ रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये लैक ऑपेरोन टर्न ऑफ रहेगा, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ई कोलाई बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया के बाहर सराउंडिंग मीडियम में, कल्चर मीडियम में क्या क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कोई भी ग्लूकोज नहीं है, नो ग्लूकोज। ठीक है, कोई भी ग्लूकोज नहीं है, लेकिन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस लैक्टोज, मतलब लैक्टोज है, कोई भी ग्लूकोज नहीं है, तब क्या होगा लैक ऑपेरोन में। ठीक है, वो हम लोगों को स्टडी करना है केस नंबर 1 पे। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, हमेशा याद रखिएगा, पहला चीज कि जो लैक ऑपेरोन है ना, ये लैक ऑपेरोन का मैं स्ट्रक्चर बनाया हूं। हम लोग क्या जानते हैं लैक ऑपेरोन में क्या होता है, देखो ध्यान से, पीआई का मतलब क्या चीज, प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन का, लैक आई का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज रेगुलेटरी जीन, सीएपी कैप, कैप का मतलब कैप सीक्वेंस, इसको इनहैंसर भी बोलते हैं, इनहैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोमोटर है, लैक्टोज प्रोमोटर, प्रोमोटर के अंदर ही क्या मिलेगा, ओ लैक ऑपरेटर एरिया, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स मिलेगा, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स को हम लोग मेटाबॉलिक जीन्स या हम लोग कैटाबॉलिक जीन्स बोलते हैं, क्योंकि ये लैक्टोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है लैक ऑपेरोन का। तो क्या 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 इफेक्ट होगा केस नंबर 1 का, किस पे हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरोन पे। तो यहाँ पर क्या जानना है, देखो जी जो लैक ऑपेरोन जो होता है ना, सबसे पहला चीज जो मैं बताया हूं लैक ऑपेरोन के लेक्चर में, जो लैक ऑपेरोन होता है ना,
वो याद रखना है। बाय डिफॉल्ट हम लोग बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ रहता है, याद रखना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये लैक ऑपरेंड किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। लेकिन ये लैक ऑपरेंड बेसल लेवल पे याद रखना एक्टिव रहता है। बेसल लेवल का मतलब हो गया 0.1% हम लोग बोलेंगे लीकी ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ये लैक ऑपरेंड में जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये लैक ऑपरेंड किस कंडीशन पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे रहेगा। मतलब कोई भी स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे याद रखना है कोई भी स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। मतलब ये लैक ऑपरेंड किस कंडीशन पे हम लोग बोलेंगे, ऑफ कंडीशन पे ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर एक बैक्टीरिया है, मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो उसका ये जीनोम का क्या चीज है, लैक ऑपरेंड है, ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा ना। ऑफ रहेगा मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है। तो बाय डिफॉल्ट ऑफ कैसे है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो रेगुलेटरी जीन है ना लैक आई, ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा। फिर रेगुलेटरी एमआरएनए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन। उस रेगुलेटरी प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे लैक रिप्रेशर, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनता है ना, उसका पहले एक मोनोमर बनता है ऐसे करके, ठीक है, मैंने बताया था मोनोमर बनता है, ठीक है। उस मोनोमर में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, पहला डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है या ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन होता है। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक डोमेन बोलते हैं, ठीक है। जिसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे, जिसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। एलोस्टेरिक डोमेन बोलेंगे जहां से कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज, या हम लोग बोलेंगे इंड्यूसर बाइंड करता है, ठीक है। लैक्टोज या इंड्यूसर बाइंड करेगा, याद रखना, लैक्टोज या लैक्टोज का एनालॉग। और तीसरा जो डोमेन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोमराइजेशन डोमेन। ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन या लैक रिप्रेशर का क्या चीज है, मोनोमर है। जब ये चार हम लोग बोलेंगे मोनोमर एक दूसरे के साथ ओलिगोमराइजेशन डोमेन के थ्रू क्या कंबाइन कर जाता है, तब हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, तब हम लोग बोलेंगे टेट्रामर, क्या चीज, लैक रिप्रेशर प्रोटीन बनता है, ठीक है। टेट्रामर लैक रिप्रेशर प्रोटीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो चार जब जुड़ जाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे लैक रिप्रेशर या मोनोमर, तब क्या बनेगा, टेट्रामर लैक रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा, जो कि एक्टिव फॉर्म में मैं बताया था। तब कैसा दिखेगा, तब ये पहला देखो मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है, और ये क्या चीज है, चौथा मोनोमर है, ठीक है। ये पहला मोनोमर का डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये दूसरा मोनोमर का डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये तीसरा मोनोमर का डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और ये चौथा मोनोमर का डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, जिससे ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन मतलब ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला एलोस्टेरिक डोमेन है, ये दूसरा मोनोमर का क्या है, एलोस्टेरिक डोमेन। उसी तरह यहां पर एलोस्टेरिक डोमेन, यहां पर एलोस्टेरिक डोमेन जहां पर लैक्टोज या हम लोग बोलेंगे इंड्यूसर बाइंड करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक्टिव फॉर्म। टेट्रामर लैक रिप्रेशर ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, याद रखिए। लेकिन बनता किस फॉर्म में, मोनोमर के फॉर्म में बनता है, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन जिसको लैक रिप्रेशर बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो लैक ऑपरेशन है वो ऑफ है, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है ना, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे बाइंड करता है किससे, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से, ठीक है। ये बाइंड किया हुआ रहता है, बाइंड्स विद द ऑपरेटर एरिया। किसके थ्रू बाइंड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन। ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन से ये एक्टिव टेट्रामर लैक रिप्रेशर बाइंड रहता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, ऐसे करके। ये मैंने बताया लैक ऑपरेशन वाले लेक्चर पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। और ये क्या चीज है, एलोस्टेरिक डोमेन, एलोस्टेरिक डोमेन, एलोस्टेरिक डोमेन, ये एलोस्टेरिक डोमेन है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टेट्रामर, टेट्रामर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक रिप्रेशर, यही एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, यही एक्टिव फॉर्म है। टेट्रामर के फॉर्म में ही ये लैक रिप्रेशर एक्टिव फॉर्म में मिलता है, याद रखना। मोनोमर के फॉर्म में बनता है, इनएक्टिव रहता है मोनोमर, लेकिन जब चार मोनोमर जुड़ जाता है, टेट्रामर बन जाता है, तो वो लैक रिप्रेशर को हम लोग बोलेंगे एक्टिव लैक रिप्रेशर, ठीक है। तो अब देखो ये जुड़ जाता है किससे, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से। ऑपरेटर एरिया से जुड़ता है, तो देखो ये जो प्रोमोटर एरिया है ना, ये वाला पी लैक जिसको बोलते हैं, इसको मैं शेडिंग कर दे रहा हूं, ठीक है। इससे आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट को ब्लॉक कर देगा, कौन, ये एक्टिव टेट्रामर लैक रिप्रेशर, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ नहीं मूव कर पाएगा। स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ नहीं मूव कर पाएगा, तो हम लोग बोलेंगे
कोई भी स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे लैक जेड से क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये एंजाइम बनता है। याद कीजिए लैक वाई से कौन सा एंजाइम बनेगा, हम लोग बोलेंगे लैक परमिएज एंजाइम, ठीक है। और लैक ए से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे थायो गैलेक्टोसाइड, क्या चीज, ट्रांस एसिटाइलेज। यही तीन एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन्स जब एक्सप्रेस करें तो यही तीन एंजाइम बनेगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। क्यों, बिकॉज हम लोग बोलेंगे ये जो एक्टिव टेट्रामर लैक रिप्रेशर है वो ऑपरेटर एरिया पे जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, डीएनए बाइंडिंग डोमेन से। सब डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन है, जो आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को ब्लॉक कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो लैक ऑपेरोन मिलता है वो ऑफ कंडीशन पे रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, बैक्टीरिया के मीडियम में देखो कोई भी आउटसाइड मीडियम में कोई भी ग्लूकोज नहीं है, लेकिन लैक्टोज तो प्रेजेंट है ना, ठीक है। इसका मतलब देखो बैक्टीरिया के बाहर ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ग्लूकोज बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज है ही नहीं। क्या ग्लूकोज जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, नहीं जाएगा। और अभी भी मैंने बताया कि बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम में ये वाला जो डोमेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक डोमेन बोलते हैं या एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, जहां से ग्लूकोज बाइंड करता है, ठीक है। और ये वाला एंजाइम का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्टिव साइट है, जहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो एलोस्टेरिक साइट है एडिनाइलेट साइक्लेज का, उससे कौन बाइंड करेगा, ग्लूकोज बाइंड करेगा ना, तो ग्लूकोज है ही नहीं, ठीक है। तो क्या ग्लूकोज बाइंड करेगा एंजाइम से, हम लोग बोलेंगे एंजाइम के ये एलोस्टेरिक डोमेन से नहीं बाइंड करेगा। ग्लूकोज जब नहीं बाइंड करेगा तब ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये एंजाइम साइटोप्लाज्म से एटीपी को लेगा, मतलब एज ए सबस्ट्रेट लेगा एटीपी को, ठीक है। ये एंजाइम कहां, एक्टिव साइट में। उसके बाद एक्टिव साइट में क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एएमपी बोलेंगे, ठीक है। और ये प्रोडक्ट किस तरफ रिलीज कर दिया जाएगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये एंजाइम के एक्टिव साइट किस तरफ हम लोग बोलेंगे, डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। तो आप देख सकते हैं साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर वैसे भी देखो ना, ग्लूकोज तो कम है ना, ठीक है, ग्लूकोज तो है ही नहीं, ठीक है, ग्लूकोज है ही नहीं, देख सकते हैं आउटसाइड मीडियम में ग्लूकोज है नहीं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ग्लूकोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। मतलब जब ग्लूकोज नहीं रहेगा तो साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा। देख सकते हैं साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन क्या चीज है, बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। किसके अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर। कब, जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, देख सकते हैं आप, अभी भी मैंने बताया था। अब इसके साथ साथ देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज है, यहां पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, लैक्टोज भी तो प्रेजेंट है ना, आउटसाइड मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। तब क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान है। क्या चीज होगा, देखो यहां पर लैक्टोज से पहले यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये साइक्लिक एएमपी किससे बाइंड करेगा, मैंने बताया था ये साइक्लिक एएमपी बाइंड करेगा किससे, हम लोग बोलेंगे केटाबोलाइट एक्टिव प्रोटीन से, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन से, ठीक है। जब ये साइक्लिक एएमपी इससे बाइंड कर जाएगा कैप या सीआरपी से, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, कैप, क्या चीज, साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। देख सकते हैं यहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब ये कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स किसको रिकॉग्नाइज करता है, कैप सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये कैप साइक्लिक एएमपी जो कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, इस कलर से दिखा रहा हूं, ब्लू कलर से, ठीक है। ये किससे बाइंड कर जाएगा, जाके हम लोग बोलेंगे ये बाइंड कर जाएगा किससे बाइंड कर जाएगा, देख सकते हैं ये बाइंड कर जाएगा कैप सीक्वेंस से, ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये कैप, क्या चीज, साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स है, बाइंड कर जाएगा, ठीक है।
तो जब यहां से यहां तक हो रहा होता है ना, ठीक है, कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर जाएगा। अब बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, ये बाइंड करने के बाद मैंने क्या बताया था, ये बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ये जो डीएनए है ना, देखो यहां पर ये डीएनए है ना, इसको क्या करेगा 90 डिग्री में क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। देखो 90 डिग्री बेंडिंग हो जाएगा किसमें, डीएनए में 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे जब डीएनए बेंड करेगा तब ये कैप सीएमपी का कॉम्प्लेक्स किसके साथ ई करेगा, इंटरेक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, अल्फा सबयूनिट के साथ, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज का मान लीजिए अल्फा सबयूनिट, इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, ये ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है। अब जैसे इंटरेक्ट करेगा ये आरएनए पॉलीमरेज का अल्फा सबयूनिट्स के साथ, तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी है ना, ट्रांसक्रिप्शन का करने के लिए जो एफिशिएंसी है ना, उसको इंक्रीज कर देगा, इनहैंस कर देगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को कराएगा, बहुत क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे रैपिड ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ, हम लोग बोलेंगे कैप सीएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इंटरेक्ट किया किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के अल्फा सबयूनिट्स के साथ, तब जब आरएनए पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गया। इसीलिए कैप सीक्वेंस को हम लोग इनहैंसर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी है, काम करने का जो एफिशिएंसी उसको इनहैंस कर देता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये बार बार क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज तो आगे की तरफ नहीं मूव कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज क्या चीज है, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज है, यहां पर टेट्रा पर लैक रिप्रेशर ये क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो तब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, अब यहां पर ये होगा कि यहां पर सराउंडिंग मीडियम में क्या चीज है, लैक्टोज भी तो प्रेजेंट है ना, देख सकते हैं लैक्टोज भी तो प्रेजेंट है ना, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो लैक्टोज है, ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज है मान लो, ठीक है। तो ये लैक्टोज देखो ध्यान से, ये लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये लैक्टोज कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, ये लैक्टोज कहां जाएगा, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जाएगा, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसल लेवल ऑफ क्या चीज, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, बेसल लेवल ऑफ क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या मतलब है बताने का, बताने का ये मतलब है कि याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है ना, ये स्ट्रक्चरल जीन्स लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन करता है। लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया बेसल लेवल पे ये स्ट्रक्चरल जीन्स 0.1% क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक परमिएज और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज को बनाते रहता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना है, तो लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन कितना परसेंट होता है, हम लोग बोलेंगे 0.1% होता है। सोच लीजिए कितना कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज भी बनता है, लैक परमिएज भी बनता है और ये थायोगैलेक्टोसाइड एंजाइम भी बनता है। तो ये लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन की वजह से लैक परमिएज, याद रखना, सिम्पोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर है, लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रांसपोर्टर है। तो ये लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ये लैक परमेज कहां आके जुड़ जाएगा, देखो देख ध्यान से, कहां आके जुड़ जाएगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आके जुड़ जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे लैक परमेज, ठीक है। लैक परमेज कहां आके जुड़ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके जुड़ गया, ठीक है। और ये लैक परमेज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये सिम्पोर्टर होता है। मैंने बताया था, अब देख सकते हैं, सिम्पोर्टर का मतलब हो गया ये दो मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक डायरेक्शन में क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट कराता है। एक मॉलिक्यूल लैक्टोज हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल H+ आयन होता है, ठीक है, याद रखना है। तो लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन की वजह से देख सकते हैं लैक्टोज कहां आ रहा है, याद रखना है, हम लोग बोलेंगे कहां आ रहा है, बैक्टीरिया सेल के अंदर आ रहा है। और ये लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन कितना परसेंट होता है, हम लोग बोलेंगे 0.1% होता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही लैक्टोज अंदर आया तो उस लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसिडेज, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऐसे करके, बीटा गैलेक्टोसिडेज ये भी लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना है, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज ये एंजाइम, ये भी लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना है, ठीक है। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये इस लैक्टोज को किसमें चेंज कर देगा, हम लोग बोलेंगे ये इस लैक्टोज को हम लोग बोलेंगे चेंज कर देगा किसमें, एलो लैक्टोज में चेंज कर देगा। मैंने बताया था, देख सकते हैं आप, लैक ऑपरोन का वर्किंग मैकेनिज्म किसमें चेंज कर देगा, एलो लैक्टोज में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोमराइजेशन, ठीक है, याद रखना है। मतलब बीटा गैलेक्टोसिडेज डुअल फंक्शन वाला एंजाइम है, बाई फंक्शनल एंजाइम है।
पहला फंक्शन इसका क्या है, आइसोमराइजेशन, जिसमें लैक्टोज को ये किस में चेंज कर देता है, हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज में चेंज कर देता है, और जिसको आइसोमराइजेशन बोलते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, मतलब ये लैक्टोज को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स है, कैसा कार्बोहाइड्रेट्स है, डाइसैकेराइड्स है, तो इसमें डाइसैकेराइड्स है, इसीलिए इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है। कैसा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हम लोग बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा लैक्टोज में। तो जब बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को एलो लैक्टोज में चेंज करता है, तो उसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो होता है बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज का आइसोमराइजेशन हुआ और लैक्टोज किस में चेंज हो गया, एलो लैक्टोज में चेंज हो गया। ठीक है, याद रखना है, इसका मतलब लैक्टोज क्या था, सबस्ट्रेट था, एलो लैक्टोज क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब जब 4 एलो लैक्टोज बन जाता है, ठीक है, याद रखना है 4 एलो लैक्टोज जब बन जाएगा, ये लिपिड ट्रांसक्रिप्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये एलो लैक्टोज, देखो ध्यान से, ये एलो लैक्टोज मूव करेगा और ये एलो लैक्टोज कहां बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, कहां बाइंड करेगा, ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर जो है ना, टेट्रामर है ना, इसमें देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलोस्टेरिक डोमेन है। ठीक है, जहां से कौन बाइंड करता है, इंड्यूसर बाइंड करता है, लैक्टोज या एलो लैक्टोज या आईपीटीजी बाइंड करेगा। ठीक है, यहां से कौन बाइंड कर रहा है, एलो लैक्टोज बाइंड कर रहा है, एलो लैक्टोज बाइंड किया। ठीक है, देख सकते हैं ये एलो लैक्टोज कहां बाइंड कर रहा है, यहां पर बाइंड कर रहा है। ठीक है, यहां पर बाइंड कर रहा है, यहां पर बाइंड कर रहा है, और ये यहां पर बाइंड कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, टेट्रामर एक्टिव लैक रिप्रेशर के कौन सा डोमेन हम लोग बोलेंगे, एलोस्टेरिक डोमेन पे बाइंड करता है एलो लैक्टोज या इंड्यूसर। ठीक है, अब जैसे एलो लैक्टोज बाइंड किया टेट्रामर लैक रिप्रेशर जो एक्टिव फॉर्म में है, तो ये क्या करता है, इस एक्टिव टेट्रामर लैक रिप्रेशर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, स्ट्रक्चरल चेंज लाएगा, जिसकी वजह से ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन से ये जुड़ा हुआ है ना ऑपरेटर एरिया पे, कौन हम लोग बोलेंगे, ये टेट्रामर लैक रिप्रेशर, वो हम लोग बोलेंगे इससे क्या हो जाएगा, ऑपरेटर वो लैक से हट जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बिकॉज ऑफ द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ये हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, कौन हम लोग बोलेंगे, टेट्रामर लैक रिप्रेशर हट गया। अब हटेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये हट गया तो क्या हो गया, ये आरएनए पॉलीमरेज का जो मूवमेंट ब्लॉक हो रहा था तो ब्लॉक होगा नहीं। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा आगे की तरफ मूव करेगा और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा जो स्ट्रक्चरल जीन्स उसको क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस कराएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स बना था, ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी है उसको भी क्या कर दे रहा है, एनहांस कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन जो रेट है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन रेट का मतलब क्या चीज, स्ट्रक्चरल जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो क्या हो जा रहा है, इनहैंस हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक पेरिनेज और थायो गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। ठीक है, और उसके बाद ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, जो लैक्टोज जो आएगा उस लैक्टोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और उस एनर्जी को यूज करके, एटीपी को यूज करके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना ग्रोथ को करेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला केस में चलते हैं, टेबल में चलते हैं। यही था फर्स्ट केस, देखो यही था केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 में जब ग्लूकोज नहीं था, ठीक है, लैक्टोज था, देख सकते हैं ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज प्रेजेंट है, यहां पर भी देख सकते हैं आउटसाइड मीडियम में ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन क्या है, आप लोग बोलेंगे, देख लो ग्लूकोज नहीं तो साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, बट ऑब्वियस है क्योंकि रिलेशनशिप ही है ये। तो साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा, हाई होगा। एडिनाइलेट साइक्लेज किस फॉर्म में रहेगा, देख सकते हैं एक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो एडिनाइलेट साइक्लेज किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे एक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये एंजाइम, और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स होगा। ठीक है, मतलब यहां पर देखो ऐसे करके लिख रहा हूं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेट जो रहेगा ना, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन रेट वो क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या जी हम लोग बोल सकते हैं बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। ठीक है, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से ट्रांसक्रिप्शन रेट बहुत ज्यादा होगा, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो है स्ट्रक्चरल जीन्स का वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो पहला वाला टेबल देख सकते हैं आप फिल हो गया। इसको बुक में ऐसे भी लिखता है, नो ग्लूकोज की जगह लिखता है क्या चीज, लो ग्लूकोज लिखता है, लैक्टोज प्रेजेंट इसको लिखिए क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हाई लिखता है ऐसे। ठीक है, साइक्लिक एमपी का लेवल भी क्या लिखेगा, ऐसे करके हाई लिखता है, और ट्रांसक्रिप्शन रेट भी क्या लिखेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके लिखेगा हाई। ठीक है, ऐसे भी लिखता है बुक में, दोनों का दोनों क्या चीज हम लोग बोलेंगे सही है। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 1। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 2, जिसमें क्या रहेगा, ग्लूकोज प्रेजेंट है लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है।
तब क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या चीज बोलता है, हम लोग बोलेंगे केस नंबर 2 ये बोलता है कि जब क्या प्रेजेंट होगा, जब ग्लूकोज रहेगा आउटसाइड मीडियम में, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे लैक्टोज नहीं रहेगा, नो लैक्टोज आउटसाइड मीडियम या कल्चर मीडियम में, ठीक है। तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं ना, हम लोग ये जानते हैं कि बैक्टीरिया में ये जो लैक ऑपेरोन मिल रहा है ना इकोलाई बैक्टीरिया में, ये बाय डिफॉल्ट किस कंडीशन पे, ऑफ कंडीशन पे, कैसा ऑफ कंडीशन पे, तो देख सकते हैं ये जो रेगुलेटरी जीन है वो रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग मोनोमर के फॉर्म में बनेगा। 4 मोनोमर जब जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, टेट्रामर एक्टिव लैक रिप्रेशर, ठीक है। और ये टेट्रामर एक्टिव लैक रिप्रेशर डीएनए बाइंडिंग डोमेन के थ्रू किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑपरेटर एरिया पे जुड़ जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को ब्लॉक करेगा, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे नो एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑफ है, ये लैक ऑपरेंट बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, ठीक है। लेकिन अब इस बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या रख दिया गया, हम लोग बोलेंगे कल्चर मीडिया दे दिया गया है, और उस कल्चर मीडिया में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूकोज प्रेजेंट है लेकिन लैक्टोज नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बट ऑब्वियसली ग्लूकोज को यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है बैक्टीरिया के आउटसाइड मीडियम में, ठीक है। लेकिन कोई भी लैक्टोज नहीं है, कोई भी हम लोग बोलेंगे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है बैक्टीरिया के आउटसाइड मीडियम में। तो क्योंकि लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपरेंट तो ऑन रहेगा नहीं, ये तो ऑफ ही रहेगा, और वैसे भी बाय डिफॉल्ट क्या चीज है, लैक ऑपरेंट ऑफ ही है, ठीक है। और लैक्टोज है भी नहीं, तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए कोई भी एंजाइम का एक्सप्रेस होना नहीं पड़ेगा, तो उस टाइम पे लैक ऑपरेंट तो ऑफ रहेगा ही रहेगा, वैसे भी बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, लैक ऑपरेंट ऑफ ही रहता है, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या यहाँ पर, होगा ये यहाँ पर कि ये ग्लूकोज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंटर करेगा, किसके अंदर इंटर करेगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के कहां, साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो बट ऑब्वियस है साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये ग्लूकोज के सराउंडिंग मीडियम में है तो बैक्टीरिया तेजी के साथ ग्लूकोज को इंटेक करेगा, जैसे बैक्टीरिया ये ग्लूकोज को इंटेक करेगा तो ये ग्लूकोज फिर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये जो एंजाइम है ना एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिल रहा है, उसमें देखो ये वाला साइट को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट वैसा साइट होता है जो कि प्रेजेंट होता है अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। और यहां पर देखो ये ग्लूकोज तुरंत क्या होगा, इस एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। अब जैसे ही ग्लूकोज एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करेगा तो एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ना उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, इसका एक्टिव साइट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्टिव साइट अगर ब्लॉक हो जाएगा तब ये एडेनाइलेट साइक्लेज कोई भी सबस्ट्रेट को नहीं ले पाएगा और कोई भी प्रोडक्ट मतलब साइक्लिक एएमपी को नहीं बना पाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे क्या होगा, साइक्लिक एएमपी का जो लेवल होगा साइटोप्लाज्म में वो बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल, ना के बराबर हो जाएगा। और वैसे भी तो सोचिए ना, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बीच में रिलेशनशिप ही क्या चीज है, इनवर्स है। जब ग्लूकोज रहेगा तो साइक्लिक एएमपी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं साइक्लिक एएमपी अगर कम है तो क्या क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये साइक्लिक एएमपी किससे बाइंड नहीं करेगा, ये साइक्लिक एएमपी हम लोग बोलेंगे सीएपी कैप या क्या बोलते हैं साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, या इसको हम लोग सीआरपी सीएएमपी कॉम्प्लेक्स बोलते नहीं बनेगा। अब ये कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये कैप रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कैप रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कैप रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, डीएनए का बेंडिंग नहीं होगा 90 डिग्री पे, यहां पर मैंने लिखा देखो डीएनए बेंड नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स क्योंकि बना ही नहीं है तो ये आरएनए पॉलीमरेज के अल्फा सबयूनिट से इंटरेक्ट नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को जो एफिशिएंसी हो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल कम हो जाएगा, किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और वैसे भी तो सोचो ना कि बाय डिफॉल्ट क्या चीज है, लैक ऑपरेशन ऑफ कंडीशन में तो आरएनए पॉलीमरेज तो मूव ही नहीं कर पाएगा, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ। और आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाएगा तो एक्सप्रेशन तो होगा ही नहीं, किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम होगा, किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, ठीक है।
और कोई भी लैक्टोज नहीं है, इसीलिए कोई भी लैक्टोज अंदर जाएगा नहीं, ठीक है, लैक्टोज अंदर जाएगा नहीं, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो लैक ऑपरेंड है वो किस कंडीशन पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे किस कंडीशन पे रहेगा, ऑफ कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग को क्या समझ में आता है, इसका मतलब हम लोग को यहां पर ये समझ में आता है कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा सराउंडिंग मीडियम में, लैक्टोज नहीं होगा, तो उस टाइम पे साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होगा, कम होगा, ना के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर टेबल में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल में हम लोग एरो कैसे दे सकते हैं, साइक्लिक एएमपी कैसे दे सकते हैं, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन है, नेग्लिजिबल। इनएक्टिव साइक्लिक किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इनएक्टिव साइक्लिक किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये साइक्लिक एएमपी को तो बना नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूकोज, जो इसके एलोस्टेरिक साइड से बाइंड करके इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज ला दिया इस एंजाइम में, तो इनएक्टिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रेट भी तो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कम हो गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रेट जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल लो हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन रेट कभी भी जीरो नहीं होगा, नेवर जीरो ट्रांसक्रिप्शन, क्यों, क्योंकि बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होते रहता है 0.1%, ठीक है। यहाँ पर चूंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है किसका, ये स्ट्रक्चरल जीन्स का, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या है, बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, लो हो गया है, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन रेट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेसल लेवल पे लीकी ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होते रहता है 0.1%, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे केस नंबर 2 का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आता है केस नंबर 3 में क्या है, देखो ध्यान से, केस नंबर 3 में क्या चीज है, जब ग्लूकोज भी प्रेजेंट नहीं होगा और जब लैक्टोज भी प्रेजेंट नहीं होगा, तब क्या होगा, ठीक है। तब देखो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जब ग्लूकोज भी प्रेजेंट नहीं होगा और लैक्टोज भी प्रेजेंट नहीं होगा, तब क्या होगा लैक ऑपेरॉन पे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्लूकोज नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या चीज, नो ग्लूकोज, ठीक है, और कोई भी लैक्टोज नहीं, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, नो लैक्टोज, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं यहाँ पर चूंकि कोई भी ग्लूकोज नहीं है ना, इसलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे करके मिटा दे रहा हूँ, कोई भी ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज है और कोई भी लैक्टोज नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना बहुत आसान है, देखो यहाँ पर चूंकि कोई भी ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो कोई भी ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, तो ये ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम के ये जो एलोस्टेरिक डोमेन है उससे बाइंड नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा, तो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इसमें कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और ये एक्टिव साइट एज इट इज रहेगा, और ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, देखो ध्यान से, क्या करेगा, सबस्ट्रेट एटीपी को लेगा साइटोप्लाज्म से और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट को बनाएगा, साइक्लिक एएमपी को बनाएगा। तो उस टाइम पे साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी तो सोचिए ना, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, मतलब ग्लूकोज जब नहीं रहेगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, देख सकते हैं ज्यादा भी है, ठीक है। अब ये साइक्लिक एएमपी का जब लेवल ज्यादा होगा तब क्या होगा, देखो तब हम लोग बोलेंगे ये साइक्लिक एएमपी किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे किससे, कैप, या हम लोग बोलेंगे किससे, कैप, या हम लोग बोलेंगे सीआरपी, जो प्रोटीन है उससे बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे ये बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ये मैंने दिखाया यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, इस कैप सीक्वेंस से बाइंड करेगा, देख सकते हैं यहाँ पर कैप सीक्वेंस से बाइंड करेगा, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, कैप सीक्वेंस से बाइंड करेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये बाइंड भी कर जाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, बाय डिफॉल्ट तो क्या चीज है, ये बाइंड करे तो फिर क्या करेगा, ये डीएनए को क्या करेगा, 90 डिग्री में बेंड करेगा, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स आरएनए पॉलीमरेज के अल्फा सबयूनिट से इंटरेक्ट होगा और आरएनए पॉलीमरेज के एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज के एफिशिएंसी को कितना भी बढ़ा ले, लेकिन यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट तो ब्लॉक है ना, क्यों ब्लॉक है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव टेट्रामर लैक रिप्रेशर की वजह से, बाय डिफॉल्ट लैक ऑपरेंड के इस कंडीशन में, ऑफ कंडीशन पे, देख सकते हैं ये ऑफ कंडीशन पे, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को कितना भी बढ़ा दे, ट्रांसक्रिप्शन रेट, ट्रांसक्रिप्शन तो कर ही नहीं पाएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज, मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या होगा, कम होगा, मतलब कोई भी स्ट्रक्चरल जीन्स का हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्टिव टेट्रामर लैक रिप्रेशर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को मूव भी नहीं करने देगा आगे की तरफ, भले ये कॉम्प्लेक्स कितना भी आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को बढ़ाए, मतलब आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को कितना भी बढ़ा दे, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज मूव तो कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे एक्टिव टेट्रामर लैक रिप्रेशर, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, कब, जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तब।
और देखो इन अदर यहाँ पर देखो मीडियम में देखो लैक्टोज भी तो नहीं है ना, ठीक है, लैक्टोज भी नहीं है, तो कोई भी लैक्टोज तो अंदर जाएगा नहीं, और अगर कोई भी लैक्टोज अंदर जाएगा नहीं तो ये लैक ऑपेरोन का जो जीन उसको क्यों ऑन होना, ये लैक ऑपेरोन का जीन तभी ऑन होगा जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तो लैक्टोज है ही नहीं, और तभी देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है लैक ऑपेरोन, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑफ है, तो और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लैक्टोज भी है नहीं तो ये ऑफ ही रह जाएगा, ठीक है, और ग्लूकोज भी नहीं है, तो देख सकते हैं ये किस कंडीशन पर रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे ही रहेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरोन, ठीक है। यहाँ पर वही मैंने लिखा है, वही मैंने बताया। अब देखो यहाँ पर टेबल की तरफ आ जाओ, यहाँ पर क्या चाहिए, केस नंबर 3 पे कोई भी ग्लूकोज नहीं है, कोई भी लैक्टोज नहीं है, तो क्या है, साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन देख सकते हैं ज्यादा है, तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं हाई, ठीक है। एडिनाइलेट साइक्लिक किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक एमपी बन रहा है, इसका मतलब एडिनाइलेट साइक्लिक एक्टिव है तभी तो बन रहा है ना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या है, आरएनए पॉलीमरेज तो आगे की तरफ मूव भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, भले कितना भी आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को एनहांस कर दे रहा है, कौन, साइक्लिक एमपी कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स, और लेकिन आरएनए पॉलीमरेज क्या हो रहा है, मूव कर ही नहीं पा रहा, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लो होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन रेट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बेसल लेवल पे हमेशा याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, किसका, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का 0.1%, जिसको बोलते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन या बेसल ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता रहता है, किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, ठीक है। तो आपके बुक में कैसा लिखता है, देख सकते हैं, आपके बुक में ऐसा लिखता है, जहां पर मैं ये टिक का साइन किया हो ना, वहां पर लिखेगा हाई, ठीक है, जहां पर क्रॉस लगाया हो वहां पर लिखता है लो, जहां पर एरो नीचे है वहां पर लिखता है लो, ठीक है, इस चीज का याद रखना। यहाँ पर क्रॉस इसका मतलब क्या हो गया, लो, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, क्रॉस मतलब लो, यहाँ पर एरो हाई है मतलब यहाँ पर अप है, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई, एक्टिव, यहाँ पर इस एरो का मतलब हो गया लो, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो गया, केस नंबर 3 हो गया कि जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट नहीं होगा मीडियम में तब क्या होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 4, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे केस नंबर 4, जब कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया के सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं यस लैक्टो ग्लूकोज, और क्या लिख सकते हैं, यस लैक्टोज, मतलब दोनों का दोनों क्या चीज है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज प्रेजेंट है बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में, तब क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि जो लैक ऑपेरोन है ना वो किस कंडीशन पे रहेगा, ऑफ कंडीशन पे रहेगा, हम लोग जानते हैं बाय डिफॉल्ट ऑफ कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज है, यहाँ पर हो ये रहा है कि बैक्टीरिया के सराउंडिंग मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया के सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ठीक है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, देख सकते हैं ये सब क्या है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ठीक है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया सबसे पहले किसको यूज करता है, हम लोग जानते हैं ग्लूकोज को यूज करेगा, ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, तो ग्लूकोज जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, देख सकते हैं फिर से वही कॉन्सेप्ट, ग्लूकोज जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर जाएगा, ग्लूकोज जैसे ही बाइंड करेगा तो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, इसका एक्टिव साइट क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, देख सकते हैं एक्टिव साइट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया, तो अब ये एंजाइम कोई भी सबस्ट्रेट को नहीं ले पाएगा और कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बना पाएगा, मतलब कोई भी सबस्ट्रेट मतलब एटीपी को नहीं ले पाएगा और साइक्लिक एएमपी प्रोडक्ट को नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो साइक्लिक एएमपी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और वैसे भी तो सोचो ना ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ग्लूकोज ज्यादा होगा तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो यही है साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। जब साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया या ना के बराबर हो गया तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये साइक्लिक एएमपी किससे बाइंड नहीं कर पाएगा, कैप या कैप का फुल फॉर्म क्या था, कैटाकोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, या इसका दूसरा नाम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब साइक्लिक एएमपी इस प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगा तो इस प्रोटीन ये प्रोटीन और साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, जिसको बोलते हैं कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये नहीं बन पाएगा, देख सकते हैं आप, मैंने बताया है। अब अगर ये नहीं बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इनहैंसर या कैप सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, मतलब ये इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बने ही नहीं तो बाइंड कैसे करेगा, ठीक है। अब अगर कैप सीक्वेंस से नहीं बाइंड कर पाएगा तो डीएनए को 90 डिग्री एंगल में बेंड नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो साइक्लिक ये कैप साइक्लिक एएमपी जो कॉम्प्लेक्स है वो बना ही नहीं, तो वो आरएनए पॉलीमरेज का अल्फा सबयूनिट से इंटरेक्ट नहीं करेगा,
इंटरेक्ट नहीं करे तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन रेट जो मैं बोल रहा हूं ना, वो याद रखना है किस बेसिस पे बोल रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंसी के बेसिस पे। और वो एफिशिएंसी किस बेसिस पे आ रहा है, हम लोग बोलेंगे कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, तो टेबल जो भी बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन रेट हाई है कहीं लो है, वो याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज के एफिशिएंसी के बेसिस पे है। वो साइक्लिक एएमपी बन रहा है या नहीं बन रहा है, उस बेसिस पे आरएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंसी है, जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा है मतलब आरएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंसी ज्यादा है, ट्रांसक्रिप्शन रेट कम है मतलब आरएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्यों कम है, बिकॉज साइक्लिक एएमपी नहीं बना। साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो कैप प्रोटीन से साइक्लिक एएमपी नहीं बाइंड करेगा और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगी। कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कैप इनहैंसर सीक्वेंस को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ग्लूकोज रहेगा तब ऐसा होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज है, लैक्टोज भी तो प्रेजेंट है ना मीडियम में, लैक्टोज भी प्रेजेंट है। और हम लोग जानते हैं जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक ऑपरेंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑन रहेगा। तो जब तक ग्लूकोज है, ठीक है, जब तक ग्लूकोज है तब तक ये बैक्टीरिया लैक्टोज को यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन जब ये ग्लूकोज खत्म हो जाएगा उस टाइम पे बैक्टीरिया किसको यूज करने लगेगा, लैक्टोज को यूज करने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो ध्यान से, एक्चुअली में याद रखने की जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो 0.1% क्या करता है, हम लोग बोलेंगे लीकी ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, लीकी ट्रांसक्रिप्शन या बेसल लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और ये एंजाइम, ये जो तीनों एंजाइम देख रहे हो ना, वो एंजाइम इस अपने आप को 0.1% जो लीकी ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो लैक परमेज है वो 0.1% लीकी ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या होगा, एक्सप्रेस करेगा लैक परमेज। और ये लैक परमेज कहां जुड़ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और लैक परमेज किसको ये कराता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो लैक्टोज कहां आने लगेगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम है, ठीक है, बीटा बी गैल लिख रहा हूं मतलब बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ये भी एंजाइम लीकी ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना है 0.1%। ठीक है, तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, इस लैक्टोज को क्या कर देगा, देखो ध्यान से, चेंज कर देगा, आइसोमराइज कर देगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज में। ठीक है, एलो लैक्टोज में क्या कर दिया, आइसोमराइज कर दिया। ठीक है, अब ये एलो लैक्टोज जब 4 एलो लैक्टोज बन जाएगा ना, तो ये 4 एलो लैक्टोज देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे एक्टिव टेट्रामर जो लैक रिप्रेशर है ना, इसमें क्या चीज है, एलोस्टेरिक डोमेन है, उससे जाके बाइंड कर जाएगा। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब एलो लैक्टोज है। जैसे ही बाइंड करेगा तो अब ये एक्टिव टेट्रामर लैक रिप्रेशर का जो ये इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और ये किससे अलग हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा तो फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या कर पाएगा, आगे की तरफ मूव कर पाएगा, आगे की तरफ मूव कर पाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा जो ये है स्ट्रक्चरल जीन्स वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और लैक ऑपरेंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये तब होगा जब हम लोग बोलेंगे मीडियम में ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, तब भी लैक ऑपरेंड ऑन रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब टेबल में आते हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या चीज है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है। तो उस टाइम पे साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है मतलब साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लो होगा। ठीक है, एडेनाइलेट साइक्लेज किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये एडेनाइलेट साइक्लेज क्या नहीं बना पा रहा है, साइक्लिक एएमपी नहीं बना पा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करके इसमें कन्फर्मेशनल चेंज ला रहा है, इसके एक्टिव साइट को क्या कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, इसलिए इनएक्टिव है ये एंजाइम। अब यहाँ पर देखो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जब तक ग्लूकोज था तब तक हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का क्या था, एफिशिएंसी क्या था, लो था ना। तो इसका मतलब यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे लो रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन रेट कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0.1% क्या होता रहता है, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन रेट जो लो हो रहा है वो किस बेसिस पे हम लोग बता रहे हैं, वो हम लोग बता रहे हैं साइक्लिक एएनपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है उस बेसिस पे बता रहे हैं। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे केसेस का। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर टिक का साइन मतलब प्रेजेंट है, मतलब इसको हम लोग हाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, हाई लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या एरोनीजिया मतलब लो, और यहाँ पर
हाँ ट्रांसक्रिप्शन रेट यहाँ पर क्या है, लो है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, वेरियस केसेस ऑफ ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑफ आयरन का यही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देता है ना, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उस टाइम पे साइक्लिक एमपी तो ज्यादा ही रहेगा, रेनाइलिक साइक्लेज एक्टिव रहेगा, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रेट हाई रहेगा। जहां भी ट्रांसक्रिप्शन रेट हाई है ना, तो याद रखना वहां पर बेसल ट्रांसक्रिप्शन जो रेट है ना, वो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे लो रहेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या होगा, लो रहेगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेट अगर हाई है, इसका मतलब समझ आना कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट लो रहेगा, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रेट लो है ना, इसका मतलब याद रखना बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट यहाँ पर ज्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रेट लो है ना, मतलब बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। इस केस में बस याद रखना, जब ग्लूकोज और लैक्टोज का दोनों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, उस टाइम पे याद रखना ट्रांसक्रिप्शन रेट इक्वल होता है किसके, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट के। बस इतना याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा करके पूछता है तो। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि ट्रांसक्रिप्शन रेट हाई है या लो है। लेकिन अगर बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट को अगर लेकर अगर क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, तब आप ऐसे करके निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो यही खत्म होता है ये टॉपिक, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्लूकोज इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑफ आयरन। इसका मैकेनिज्म हम लोग कंप्लीटली स्टडी कर लिए, हम लोग समझ लिए, और हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं ग्लूकोज इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये कंप्लीट खत्म होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट, कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या होता है, मोड ऑफ वर्किंग क्या होता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं बताना ये भी चाहता हूं कि मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होता है ना, देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो जीन रेगुलेशन होता है, वो याद रखना है, उसको रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है मोस्टली ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं दिया जा रहा है, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देखा गया है मोस्टली, मोस्ट कॉमन। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक जब जीन रेगुलेशन हम लोग स्टडी करेंगे, उस टाइम पे हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी बस इतना याद रखिए कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को रेगुलेट किया जाता है, हम लोग बोलेंगे, या जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, याद रखना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का डिटेल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।